हेलो बच्चों। तो आपने देखा कि इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, है ना। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस किए थे, जो बहुत आसान रहता ही है। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है ना बच्चों, अगर इक्वेशन बहुत छोटा है तो आप बहुत आसानी से उसको क्या कर लोगे, बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो क्या होता है, वो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, आपसे नहीं हो पाता है बैलेंस। ठीक है, आप दो इधर लगाओगे, तीन इधर लगाओगे, दो इधर लगाओगे, तीन इधर, चार इधर लगाए, पांच इधर। तो तुक्का लगाने में क्या होता है ना, हमेशा क्या होता है, सही नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को जानेंगे नहीं कि हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है। हम लोग जानेंगे सब कुछ को, लेकिन जो मेथड आपको आसान लगेगा आप उससे अपना बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस के मेथड में हमारा दो वीडियो फुली अपलोड है, एक एबीसी मेथड और एक मेटल नॉन मेटल वाला मेथड, दोनों अपलोड है। जो आपको आसान लगता है आप उससे चलिए। आपको हीट एंड ट्रायल मेथड आसान लगता है आप हीट एंड ट्रायल मेथड से चलिए। आपको एबीसी मेथड आसान लगता है तो एबीसी मेथड से चलिए। आपको मेटल नॉन मेटल मेथड आसान लगता है तो उससे चलिए। वो आपकी मर्जी है, आपको किस मेथड से चलना है, आपको किस तरह से आसान लग रहा है। लेकिन मेरा हम आपको एक सजेशन करेंगे कि हम लोगों ने ही एबीसी मेथड, हम लोगों ने भी अपने टाइम में एबीसी मेथड यूज़ किया। तो एबीसी मेथड क्या होता है ना, गलत तो कभी नहीं होता है उससे, लेकिन क्या होता है, बहुत थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड में भी कभी तुक्का लगाने में, कभी इधर तुक्का लगा रहे, कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, गलत हो जाता है। ठीक है ना। और एक मेथड है हमारा मेटल नॉन मेटल। ये मेथड हम लोग को बहुत आसान लगा था, ठीक है ना। तो बहुत आसान मेथड है और बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो अगर हम अपनी बात बताएं तो आप मेटल नॉन मेटल वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप यूज़ करें तब। और अगर आपको अच्छा लगता है एबीसी मेथड तो आप एबीसी मेथड लगाओ, क्योंकि एबीसी मेथड से अगर आप बैलेंस करोगे इक्वेशन तो आपका गलत कभी नहीं होगा। ठीक है ना। टाइम लगता ज़रूर है, 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन गलत नहीं होता है। और हीट एंड ट्रायल मेथड तुक्का मारने में क्या होता है ना, टाइम भी लगता है और गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग सोचते हैं कि बस हम लोग उसको सीखना है, क्या इस तरीके से होता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एबीसी मेथड से प्रैक्टिस करो या मेटल नॉन मेटल से प्रैक्टिस करो, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आसान लगता है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड से एक इक्वेशन को किए थे, आज हम लोग उस पर 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद हम नया मेथड एक बताएंगे आप लोग को, जो आप लोग मेटल नॉन मेटल मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन फिर भी उसके साथ मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, बैलेंस करने के लिए है। CH4 प्लस O2, ये हमको क्या दे रहा है, CO2 और H2O, CO2 और H2O। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग एटम्स लिखेंगे, कौन कौन से एटम है, ठीक है ना, कौन कौन से एटम्स हैं। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में कौन से हैं, ठीक है ना। या आप इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को आप रिएक्टेंट लिख सकते हो, राइट हैंड साइड को आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट रिएक्शन ने पार्टिसिपेट किया इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट बोलते हैं। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप LHS और RHS की जगह पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए कौन कौन सा आइटम है बच्चों, कौन कौन सा आइटम है इसमें। तो सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, देखिए कार्बन है, कार्बन मैंने लिख लिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंने लिख लिया। और थर्ड वन मेरा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन मैंने लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करिए। लेफ्ट हैंड साइड में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप काउंट करोगे, देखो कितना है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 है, 1 मैंने लिख दिया। अब आप आइए राइट हैंड साइड में,
राइट हैंड साइड में देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना है, 1 है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर भी हम लोग 1 लिख देंगे। एक चीज मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर ऐड करते हैं, कोई भी नंबर हम ऐड करते हैं तो उसके हम लोग कोफिशिएंट में ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे फर्स्ट में ऐड करते हैं, यानी कि हम इस फॉर्मूले में, ये जो मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हमको कोई नंबर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके उस फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे फॉर्मूला है वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला डिस्टर्ब करोगे बच्चों तो वो गलत हो जाएगा इक्वेशन भी आपका। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं करना। आपको कोई नंबर उसमें ऐड करना है, कोई भी नंबर ऐड करना है तो आप उसकी क्या करोगे, फ्रंट में ऐड करोगे। ठीक है ना? आप ना कि इस फॉर्मूले को ऐड करके, ये अगर मान लीजिए आपको 2 ऐड करना है, ऐसा नहीं करोगे आप, ये 2 कर सकते हो, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये काम नहीं करना है। कोई भी नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी यहाँ पर ऐड करेंगे, इसकी यहाँ पर ऐड करेंगे, इसकी यहाँ पर ऐड करेंगे। समझ में आ रही है? फॉर्मूला को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग टच नहीं करेंगे। फॉर्मूला को बैलेंस में टच नहीं किया जाता है, सिर्फ उसके जो नंबर होते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं, वही फ्रंट वाले नंबर को। उसके अंदर में क्या नंबर है, क्या है, हम लोग को टच नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि अच्छा कार्बन 2 करना है तो C2O2, ये उनका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कार्बन अगर आपको 2 करना है तो CO2 के पूरा आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, चाहे आपका दूसरा जो नंबर है वो अनबैलेंस्ड हो जाए, आपको दोबारा बैलेंस करना पड़े, लेकिन आप उसके बीच में नंबर नहीं लगा सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, बैलेंसिंग सीख रहे हो। तो बैलेंसिंग सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपको जो भी नंबर ऐड करना है वो उसके फ्रंट में ऐड करना है, ना कि वो फॉर्मूला को छेड़छाड़ करना है। फॉर्मूला को टच नहीं करना है, जो फॉर्मूला जैसे है वैसे ही रहेगा। कोई नंबर आप ऐड कर रहे हो तो आप उसके फ्रंट में ऐड करोगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना? तो चलो बच्चों, हम लोग इसको क्या कर रहे थे, बैलेंस्ड कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको बैलेंस्ड कर रहे थे। तो बैलेंस्ड करने में जब मैंने कार्बन आइटम्स का देखा तो कार्बन आइटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या है, 1 ही है। ठीक है ना? तो चलो, कार्बन का तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कार्बन आइटम्स मेरा क्या है, बैलेंस्ड है। कार्बन से हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 दिख रहा है, 4 है ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड में देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है, कितना है, 2 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो 2 2 द 4 हो गया। ठीक है ना? 2 2 द 4 हो गया ना? तो हम लोग क्या किए, 2 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो गया, 4 बन गया। क्लियर है पॉइंट? तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 ऑक्सीजन है, कितना है, 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन तो यहां पर है, और ये जो 2 नंबर हम ऐड किए थे हाइड्रोजन के लिए, ये क्या होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक है ना? इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इतना मैथमेटिक्स आप लोग नहीं जानते हो, इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग जान रहे होगे ना कि कोई भी नंबर हम लोग आगे में ऐड रहते हैं वो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है जो उसके ब्रैकेट में होता है। ठीक है ना? तो ये जो 2 ऐड किए ये सबके लिए हो गया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ था और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है ना? 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन है। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन। भाई ये तो काम नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं। देखिए 2 2 द 4 ऑक्सीजन, 2 ऐड किए तो 2 मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आप हीट एंड ट्रायल मेथड से, इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना? हीट एंड ट्रायल मेथड। और एग्जाम्स में एक बैलेंस से क्वेश्चन कभी नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता कभी। हर एक साल बैलेंस से एक इक्वेशन रहना ही रहना है, हर हाल में रहना है। या अगर नहीं भी है तो आप बच्चों कभी भी अपना इक्वेशन जो है, मतलब कि
आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो और सिर्फ लिख करके छोड़ दिए और बैलेंस नहीं किए तो भी आपका नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए आप 9th क्लास तक इक्वेशन लिखे होगे तो वहां पर आपको बैलेंस करो ना करो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आप 10th में आ गए हो और 10th में आने के बाद आप बैलेंस पढ़ लिए हो, इसके बाद अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो और उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो तो टीचर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा और वो इनफैक्ट इक्वेशन गलत हो जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए हर इक्वेशन ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन तो आएंगे, 2-4 प्रैक्टिस कर ले। बैलेंसिंग जो है बच्चों, ये आपका हर इक्वेशन में यूज होगा, यानी कि आप इस चैप्टर से किसी भी चैप्टर में इंटर करते हो, वहां पर आप इक्वेशन लिखते हो तो उस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्यों? इसके फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बैलेंस करना सिखा दिया। क्यों सिखा दिया? चाहता तो लास्ट में सिखाता ना, बोर्ड में ना पूछेगा। अच्छा बोर्ड में पूछेगा तो बोर्ड की बात है, लास्ट में सिखाएंगे नहीं। लेकिन देखिए आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया? बैलेंस करने दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप अब जब इंटर करोगे किसी भी चैप्टर में, जहां पर भी आपको इक्वेशन मिलेगा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर इक्वेशन को बैलेंस नहीं की तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी सही इक्वेशन लिखोगे, अगर आपने बैलेंस नहीं किया उस इक्वेशन को तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? आपको कोई भी इक्वेशन लिखने को आया, आपने बड़ा अच्छे से सारा इक्वेशन लिख दिया कि नहीं भाई मैंने इक्वेशन सही लिखा है, लेकिन अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो आपका जो लिखा हुआ इक्वेशन था, सही इक्वेशन था, वो भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एक चैप्टर में मिलने जाएगा। आप नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करोगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करोगे, हर एक चैप्टर में आपको इक्वेशन लिखना होगा और जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको बैलेंस्ड भी करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो बेटा 0 मार्क्स मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किए। एक क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए थे, आज मैंने एक क्वेश्चन किया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड में। हीट एंड ट्रायल मेथड ना बच्चों, छोटा इक्वेशन जो होता है ना उसके लिए बहुत आसान होता है, हो जाता है उसमें किसी तरीके से। लेकिन जैसे ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं भी बता रही हूँ, मुझसे भी नहीं हो। जब इक्वेशन बहुत लंबा आता है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, इधर 2 लगा रहे हैं तो इसमें 3 हो जा रहा है, इधर सेट कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए तो इधर डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो उसे बहुत टाइम भी लगता है और हमेशा सही नहीं हो पाता, गलत भी हो जाता है। लेकिन हाँ, छोटा इक्वेशन अगर रहता, जैसे मैंने अभी छोटा इक्वेशन दिया आपको, इससे पहले ही मैंने आपको छोटा इक्वेशन से कराया था, तो छोटे इक्वेशन होते हैं ना तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड रखना ही है याद, उसके बाद भी आपको 1-2 मेथड को याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मैंने लिया N2 प्लस H2, हम लोग क्या देता है? N2 प्लस H2 हम लोग को देता है NH3, N2 प्लस O2 हम लोग को देता है NH3 अमोनिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अभी देखिए बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों? बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? पहले बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने का तरीका, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए बॉक्स बना लेना। ठीक है ना? और जिस बच्चों को बॉक्स नहीं बनाना मत बनाना, ठीक है ना? जिसको बॉक्स बनाना है बिल्कुल बनाना, और जिसको नहीं बनाना वो आसानी से कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं बनाना, आपकी मर्जी है भाई। मैं सिखा रही हूँ इसलिए मैं बॉक्स बना के सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के चलती हूँ सारे बच्चे के माइंड एक तरह के नहीं है। ठीक है, कुछ के माइंड हाँ बहुत समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है तो उन लोग 1-2 बार में ही अपना आसानी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि वैसा पढ़ाएं कि जो बच्चे 0 लेवल में भी हैं वो भी उस लेवल में आ जाएं। ठीक है ना? तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सा आइटम है हमारे पास। यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही आइटम दिख रहा है हमको। ठीक है ना? तो चलिए 2 आइटम्स है, तो नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा भाई।
आप लोगों को कुछ दिख रहा है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग को भी दिख रहा है जो हमको दिख रहा है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है बच्चों? 2, और यहाँ कितना है? 1। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 नाइट्रोजन। इसके आगे मैंने 2 लगा दिया तो 2 नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, सॉरी आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में कितना हो बच्चों? 2 3 6। एच के पास 3H है ना, 3H इंटू 2 क्या हो गया? 6। राइट हैंड साइड में 6 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 6 बनाना होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो गया। अब देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 टू 6 हाइड्रोजन, 3 टू 6 हाइड्रोजन, क्या हुआ? हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। समझ में आई बात? चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लॉन्ग लेकर के हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाती हूं। Mg3N2, ठीक है, रिएक्ट किया है H2O से, रिएक्ट किया है H2O से और हमको मिला है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बैलेंस करना है इक्वेशन को। अभी आप देखिए यहाँ 3 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, मतलब कि मेरा इक्वेशन जो है बच्चों वो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बैलेंस करना हम लोग सीखे हीट एंड ट्रायल मेथड में। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, कौन कौन से एटम है लिख लें। मैग्नीशियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, यही है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लिख लिए हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो देखो मैग्नीशियम आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड में कितना है, मैग्नीशियम आपका लेफ्ट हैंड में 3 है और राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में तो 3 है लेकिन राइट हैंड में मैग्नीशियम का कितना है? 1 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 है हमारा, हम लोग को 3 बनाना पड़ेगा, है ना। 3 बना लेते हैं, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 इंटू 3 मैग्नीशियम हो गया बच्चों, देख लो कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीशियम में। अब आते हैं नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन में देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा कितना है? 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया मेरा, ठीक है ना। उसके बाद आती है बारी ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो ये मल्टीप्लाई हुआ और 2 यहाँ से है, दिख रहा है, ये 2 जो होल ब्रैकेट में 2 है, ये 2 O का भी और 2 H का भी है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि ब्रैकेट में जो नंबर उसके पहले आ जाता है वो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स है ये, ठीक है ना। ये मत बोलिए कैसे कैसे आप ऐड कर दी, ये मैथमेटिक्स है। तो ये जो 3 है ये सब के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। तो 3 ऑक्सीजन और इंटू 2, 3 टू 6 ऑक्सीजन है, कितना है इधर, 6 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर 6 लगा देते हैं बच्चों, तो 1 इंटू 6 तो क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो बच्चों इधर कितना है, 6 टू द 12 हाइड्रोजन। यहां देखिए आप
3 to the 6 है ना, 3 to the 6 हुआ बच्चों, दिख रहा है आपको, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 को 3, इसके लिए भी ना 3 है, 3 तो सबके लिए है ना, 3 और इंटू 2, 3 to the 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और यहां देखिए 3 to the 6 हाइड्रोजन, 6 + 6 कितना हुआ, 12 हाइड्रोजन हो गया, दिख रहा है आपको, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। आप एक बार चेक करिए, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 to the 12, 3 to the 6 और 3 to the 6, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 to the 6 ऑक्सीजन, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है ना बच्चों, देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा लॉन्ग था ना लॉन्ग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस्ड कर दिया ना बैलेंस। तो बैलेंस तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा क्या होता है, तुक्का लगाने में कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है हीट एंड ट्रायल मेथड गलत है, हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत बेस्ट मेथड है, लेकिन सब बच्चे इसको क्या करते हैं, थोड़ा मतलब बहुत हल्के में, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते नहीं ना बच्चों को प्रैक्टिस करने में मन लगता नहीं है, उनको तो मन लगता है कि 2 मिनट पढ़ाई करो, 4 मिनट बैठ करके मोबाइल स्क्रॉल करो। समझ में आ रही है बात? तो आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपको जो मेथड आसान लगेगा आप उस पर वर्क करो। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करो या मैं जो मेथड बताई उससे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आसान लगता है, जिससे आपका परफेक्शन आता है कि ये मैं करूँगा या करूँगी तो मुझसे ज़्यादा अच्छा सॉल्व हो रहा है, कम टाइम में जल्दी बैलेंस हो जा रहा है, तो आप वो काम करो ना। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा बच्चों है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड जो था ये आपका कंप्लीट क्लियर हो गया ना क्लियर। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट में और बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो।